बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द एजुकेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं अवैस रहील। आज हम बात करेंगे 40 दिन की प्रैक्टिस के बाद जब हम वापस जाएंगे तो हमने अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी हैं उन पर। अक्सर बच्चों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हम 40 दिन के बाद क्या क्या लेकर जाएंगे, और अक्सर उस बात से महरूम होते हैं कि वो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाते। देखिए, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज हम यही देखेंगे कि जब आप 40 डेज़ की टीचिंग प्रैक्टिस के बाद दोबारा अपने सेंटर में जाएंगे तो आपने अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी हैं। आपके सामने सैंपल के तौर पर मैंने फिर भी फ़ाइनल लेसन प्लान को एक बार फिर डिस्कस किया है। इंग्लिश का लेसन प्लान है, फ़ाइनल लेसन प्लान है। आप पहले तो जब आप जाएंगे प्रैक्टिस के बाद अपने ट्रेनर के पास, तो 40 डेज़ के बाद आपके 2 फ़ाइनल लेसन प्लान जमा होते हैं। उन 2 लेसन प्लान को आपने किस तरह तरतीब देना है हम पिछली वीडियोस में इन पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर भी सैंपल के लिए हम दोबारा देख लेते हैं कि जब आप 40 दिन की प्रैक्टिस के बाद दोबारा जाएंगे तो आपने अपने साथ क्या लेके जाना है। फर्स्टली, आपके पास 2 अदद लेसन प्लान होने चाहिए जो आपने अपने ट्रेनर के सामने दोबारा से डिलीवर करने होंगे। लेसन प्लान नंबर 1, नेम आप अपना लिखेंगे, टॉपिक देंगे आप अपना, सब्जेक्ट नेम, क्लास, टाइम ड्यूरेशन मच मोर इम्पॉर्टेंट। देखें, क्लास को मैनेज करना आपको पता है जी, टाइम की किल्लत से हर कोई दो चार है, तो हमने क्लास को 35 मिनट, 30 मिनट या 40 मिनट में कवर करना होता है। तो टाइम साथ में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब टाइम के बाद स्टूडेंट क्वांटिटी, स्टूडेंट की तादाद कितनी है, ये भी आपने साथ में ऐड करना है। अब मेजर कॉन्सेप्ट, मेजर मेंटल प्रोसेस, मेजर स्किल्स टू बी डिवेल्प्ड, ये आपके बेसिक ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आप ऐड करेंगे इनमें। उसके बाद आप अपने टॉपिक्स देंगे, आप अपना सब्जेक्ट्स मैटर लिखेंगे, फिर आप अपना WBS लिखेंगे। ये चीज़ें आप इसके साथ साथ अपनी ऐड करते जाएंगे। मैं ये साथ साथ स्लाइड में वीडियो को चलाता जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। और अगर आप में से किसी ने अभी तक लेसन प्लान तैयार नहीं किया तो फ़िक्र मत करें, फ़ाइनल लेसन प्लान आप यहीं वीडियो से देखकर तैयार कर सकते हैं। मैं वीडियो को स्लोली लेके जाऊँगा आगे। फर्स्टली आपका बिहेवियरल ऑब्जेक्ट्स होंगे, टीचिंग मटेरियल होगा, सेट इंडक्शन होगा, प्रेजेंटेशन आपकी होगी। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे रिसेप्चुलेशन करेंगे, आप एवेल्यूशन करेंगे, क्लोज़र करेंगे। होमवर्क बहुत ज़रूरी है। जब आप क्लास में 6वीं 7वीं 8वीं को पढ़ाते हैं, बल्कि होते हैं, तो जब आप स्कूल में खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं तो आपको बच्चों को होमवर्क देना ज़रूरी होता है। तो ये वाली एक हेडिंग आप साथ में लाजमी रखिएगा। हो सकता है आप टीचर, अगर आप होमवर्क ऐड ना करें तो आप पर गुस्सा करे कि आपने होमवर्क ऐड क्यों नहीं किया, तो होमवर्क साथ में लाजमी ऐड करिएगा। वैसे भी ये क्लास 6 है, तो 6 के लिए जो होमवर्क है वो तो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ये था लेसन प्लान 1। अब लेसन प्लान 2 जो है उसकी तरतीब क्या होगी, वो थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो थोड़ी सी मुख्तलिफ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे मुख्तलिफ नहीं रखेंगे तो मसले का सामना करना पड़ सकता है। अब देखें, लेसन प्लान नंबर 2 है नेम ABC, टॉपिक आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 6 है, टाइम 40 मिनट है और स्टूडेंट क्वान्टिटी वही 30। यहाँ तक तो था सेम, जो ऊपर था वही नीचे है। इसके बाद मेजर कॉन्सेप्ट, मेजर मेंटल प्रोसेस, मेजर स्किल्स टू बी डेवलप्ड। लेसन प्लान 1, लेसन प्लान 2, दोनों में ये चीज़ें सेम हैं। टॉपिक्स, सब्जेक्ट मैटर, WBS, ये चीज़ें देखें आपकी सेम चल रही हैं। अब आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके टीचिंग मटेरियल, आपके इंडक्शंस, आपकी प्रेजेंटेशंस किस तरह होगी, वो सारा कुछ हमने लेसन प्लान नंबर 2 में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आप इधर से देख के इसको एज़ इट इज़ उतार सकते हैं, तैयार भी कर सकते हैं। देखें, अभी तक जिसका लेसन प्लान 1 और 2 नहीं बना, ये लेसन प्लान 1 और 2 की प्रिपरेशन के लिए ही हमने ये वीडियो बनाई है। आप आसानी से हमारी वीडियो देखकर लेसन प्लान नंबर 1 और 2 बना सकते हैं। इस खाम ख्याली में मत रहिएगा कि हम जब 40 डेज़ की प्रैक्टिस के बाद जाएंगे
तो जाके हम बस हमने अपना मॉडल देना है। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ मॉडल तक बात महदूद नहीं है, या सिर्फ अटेंडेंस शीट तक बात महदूद नहीं है। आपने उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें लेके जानी हैं, जैसे लेसन प्लान 1 और 2 दो लेसन प्लान आपके ज़रूरी हैं आपके फ़ाइनल लेसन प्लान, जो फ़ाइनल लेसन प्लान के नाम से हैं। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, लेसन प्लान के साथ आपने और भी कुछ चीज़ें लेके जानी हैं। ये तो थे आपके फ़ाइनल लेसन प्लान जो 2 हैं, जो आपने अपने टीचर के सामने ये बाद में, और एक चीज़ और तैयार करके जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें और उधर जाके आपको डिलीवर करना ना आए। ये लेसन प्लान होते हैं, अगर टीचर आपको कह सकता है कि आप आके से परफॉर्म करके दिखाएं, तो परफॉर्मेंस में बाद में प्रॉब्लम ना हो, ये ख्याल रखिएगा। 2 लेसन प्लान के बाद आपने अपने साथ टीचिंग सर्टिफिकेट, आप 40 डेज़ की प्रैक्टिस के बाद दोबारा जा रहे हैं अपने सेंटर में, 40 दिन की प्रैक्टिस के बाद दोबारा आप अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके वो जो फ़ाइनल वर्कशॉप्स आपकी होंगी उसके अंदर उन्होंने आपसे ये चीज़ें लाजमी लेनी है, जैसे टीचिंग सर्टिफिकेट लाएँ जी, प्रूव करें कहाँ पर आपने प्रैक्टिस की है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका एक हल भी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके वो इसका हल पूछ सकते हैं मेरे से कि इसका आसान हल क्या है। फ़िक्र ना करें, अगर प्रैक्टिस नहीं भी की तो कोई मसला नहीं है, सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब देखें, आपका टीचिंग सर्टिफिकेट होना साथ में ज़रूरी है, जिसमें आप अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना रोल नंबर, अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ स्कूल प्रिंसिपल की मोहर होती है जहाँ पर आपने प्रैक्टिस की हो। फिर आप अपने साथ लेके जाते हैं टीचर अटेंडेंस शीट। टीचर अटेंडेंस शीट ज़रूरी है, वैसे ज़्यादातर सेंटर में ये चेक करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा जो टीचर है वो चेक करने वाला हुआ तो मसला हो सकता है। तो टीचर अटेंडेंस शीट यानी आपने जहाँ पर 40 डे रह के पढ़ाया है, जहाँ पर आपने 40 दिन की प्रैक्टिस की है, वहाँ पर आपकी पर डे की अटेंडेंस इंक्लूड हो। जैसे यहाँ पर आपको देखे नज़र आ रहा होगा, टाइम के हिसाब से ये अटेंडेंस लगी हुई है। ऐसे ही आपने अपने आप को भी प्रिपेयर करके जाना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर अगर आप जाएंगे तो आपको पता है फ़ाइनल लेसन प्लान आपके 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स आपके ज़ाया ना हो जाएं, ये ज़हन में रखिएगा। और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, तो देखें इस 40 के चक्करों में आपके वो पीछे वाले 100 को भी 60 को भी मसला ना हो। उसके बाद स्टूडेंट अटेंडेंस शीट। अच्छा, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में ये नहीं पूछते, लेकिन अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि वाकई में भी हम पढ़ाते रहे हैं और अगर आपने वाकई में पढ़ाया है तो फिर ये चीज़ साथ आप रख लें, नहीं तो आपको ये साथ रखने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये अटेंडेंस शीट मैंने साथ में ऐड की हुई है, ये कॉपी है, आप ओरिजिनल भी लगा सकते हैं, आप फ़ोटो कॉपी भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। देखें, आपके साथ हमने ये फ़ाइनल लेसन प्लान डिस्कस कर लिया है कि जब आप 30 दिन की 40 दिन की प्रैक्टिस के बाद दोबारा अपने वर्कशॉप सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपने कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी हैं। आपके पास 2 अदद लेसन प्लान होने चाहिए, आपके पास 2 अदद मॉडल होने चाहिए, आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास अटेंडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए जहाँ पर रह कर आपने पढ़ाया है। इसके अलावा हम आपके साथ को आपने 40 डेज़ की प्रैक्टिस के बाद अपने टीचर के पास लेके जाना है। ये था आपका फ़ाइनल वर्कशीट आपकी, जो आपने प्रैक्टिस के बाद लेकर अपने साथ लेकर जानी है। तो इसको ले जाना मत भूलिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा हम एक बार उर्दू का लेसन प्लान भी शेयर कर चुके हैं और इससे पहले हम इंग्लिश के लेसन प्लान पर भी तसल्ली से बात कर चुके हैं कि 40 लेसन प्लान इंग्लिश और उर्दू के आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम आज ही आपके साथ एक और लेसन भी शेयर करेंगे साइंस का। तो फ़िक्र ना करें आप, साइंस का लेसन प्लान भी आपका इसी के साथ कवर हो जाएगा। बस आपकी तैयारी का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि चेकर जो है, आपका ट्रेनर जो है, वो देखकर ही आपको नंबर देते हैं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे और जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।